ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के बीच पर दहशतगर्दी फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक, बच्ची और 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया, दूसरा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी मिला। गैर मुल्की मीडिया का कहना है फायरिंग का वाक़या बीच पर पेश आया। यहूदियों के त्यौहार के दौरान 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। पुलिस ने मकामी अफराद को बीच से दूर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम कम्युनिटी की सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़े को सदमा और तकलीफ दे करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी ऑस्ट्रेलिया में हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुश्किल की घड़ी में ऑस्ट्रेलियाई अवाम के साथ खड़े हैं। सिडनी में फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। अहमद अल अहमद नामी शहरी ने हमलावर को दबोचा, उसकी गन छीनी और नीचे गिराया। अहमद फ्रूट शॉप का मालिक और 2 बच्चों का बाप है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज को हलाक किया गया। जिला बन्नू में फोर्सेस से झड़प में 6 खवारिज मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़्म है। मामलात फैज़ हमीद, बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हाजिर सर्विस आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा राना बहुत मोटे हो गए, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा से कहा मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है KP की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हजारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमे में फंसाया गया। PTI रहनुमा शहरयार अफरीदी ने कहा NFC में KP का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। PSL का मेला फिर से सत्र को तैयार। 11वें एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में PSL रोड शो में पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 11 मैचेस की मेजबानी इस बार फैसलाबाद भी करेगा। 2 नई टीमों की फरोख्त 6 जनवरी को होगी। नेशनल स्टेडियम कराची को नए सिरे से बनाने का ऐलान। PSL ट्रॉफी टूर भी होगा। ट्रॉफी की नुमाइश टाइम स्क्वायर पर की जाएगी। रोड शो में सलमान अली आगा, साइम अयूब, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, सऊद शकील, शान मसूद, वसीम अकरम और रमीज राजा की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया भर में कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। PCB और PSL इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। PSL में सरमायाकारी करने वालों को खातिर का फायदा मिलता है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा PSL के इनेकाद से पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। वसीम अकरम का कौमी क्रिकेटर से मजाक। IMF की बिजली सब्सिडी में 143 अरब रुपए की नुमाया कमी। सर्कुलर डेट के सालाना बहाव का हदफ 400 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया। IMF की स्टाफ रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ टैक्स दहिंदगान के पैसे पर इन्हिसार के बजाय कारकर्दगी बेहतर बनाना लाजिम करार। ECC ने IMF बोर्ड इजलास के अगले ही रोज सर्कुलर डेट के बहाव का हदफ 522 अरब रुपए मंजूर कर लिया, जो IMF के मुकर्रर करदा हदफ से कहीं ज्यादा है।
IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं, वजारत खजाना की तरदीद। कहा IMF EFF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात तयशुदा एजेंडे का तसलसल है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। यह तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। एजेंडा मुल्क के माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF इन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले मुमालिक में शामिल। बाइनांस और STX को NOC जारी करना अहम इकदाम है। इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदाराजाती तब्दीली है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत है। आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। बलोचिस्तान के इलाके खारान में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द SHO खारान के कत्ल में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो वर्कर्स पर हमले में भी मुलविस हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया, मुगवी AC ज़ियारत शहीद हो गए हैं। अगवा अफराद से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खारान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में एहलकारों से छीना गया असलहा भी बरामद कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खारान में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़मी है। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। सतह से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। लाइव वेपन फायरिंग के जरिए ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियत की तौसीक। पाक बहरिया के जहाज ने इंतहाई मैन्यूरेबल फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा, पाक बहरिया समंदरी दिफा यकीनी बनाने और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी साथ थे। शाहराह भुट्टो के कोरंकी कॉसवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का मुआयना। कोरंकी कॉसवे ब्रिज जंक्शन के काम को तेजी से करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अहम करार दिया। कहा, काम का मयार और बर वक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर पजीराई। स्विट्ज़रलैंड के मुस्तनद इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी। पंजाब में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड। 36 अजला में 6,000 और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इज़हार मसरत और मुबारकबाद। मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़ जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, नौजवानों की तालीम और तरबियत अव्वलीन तरजीह है। मेयारी तालीम, किरदार साजी और हमाजहत तरबियत ही मजबूत बुनियाद है। सुई मिलिट्री कॉलेज में यौम वालिदैन की सालाना तकरीब से खिताब में बोले, मिलिट्री कॉलेज सुई के साल 2 के तलबा को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। मिलिट्री कैडेट कॉलेज कौमी मकसद के हुसूल में नहायत मुअस्सर किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में DSP ने बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बताया, बीवी और बेटे को फायरिंग करके कत्ल किया। बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को अपनी गाड़ी में कत्ल किया। फायरिंग के वक्त बीवी फ्रंट सीट पर और बेटी बैक सीट पर थी। फायरिंग के वक्त गाड़ी रिंग रोड पर थी। मुलजिम ने पहले बीवी की लाश को दफनाया, बाद में बेटी की लाश छुपाई। 25 सितंबर को मुलजिम ने वारदात की। कत्ल के बाद गाड़ी को साफ किया और शवाहिद मिटाने की कोशिश भी की। बीवी और बेटी के प्लॉट लेने समेत दीगर मुतालेबात पर तैश में आकर कत्ल किया। जाए वकुआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। मुलजिम 2 माह तक पुलिस को चकमा देता रहा। मुलजिम उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा की FIR 1 माह पहले दर्ज कराई थी। फैज
फैज हमीद को सजा, पाकिस्तान में नए बाब का इफ्तिताह, साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। 9 मई करप्शन और फॉरेन फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब जरूरी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद केस में कौम सुरखरू हुई, भारत के हिमायतियों को पकड़ने का वक्त आ गया, पाकिस्तान के मुखालिफिन की मुल्क में कोई जगह नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है, फैज हमीद को सजा इस बात का सबूत है PTI को लोगों ने वोट फसाद के लिए नहीं दिया। बिलाल असर कयानी ने कहा एक जमात पाकिस्तान और फौज दुश्मनी बयानियां फैला रही है, कोई मुहिब वतन ऐसा नहीं कर सकता, जुबानी और PTI कर रही है। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना है फौजी अदालत का फैसला खुशाइंद है, जो लोग फैज से फैज़याब हुए उन पर भी आसमान टूटेगा। फैज हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा, नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए ताकि तरक्की हो। इमरान इस्माइल बोले PTI की मौजूदा क़यादत नाअहल है, हमें सबसे बात करनी पड़ेगी। वाज़ेह नजर आ रहा है PTI के पास अब कोई रास्ता नहीं, हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, रवैये तब्दील कराने पड़ेंगे। PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी पहले नंबर पर, JUI के राशिदुल्लाह शाह दूसरे नंबर पर। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान का कहना है खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर किया, वोटर्स को उनके वोट का हक मिलना चाहिए। नौजवानों को चालान कीमत में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं, जमहूरियत पामाल करने वालों का चालान कौन करेगा। 21 दिसंबर को निज़ाम के खिलाफ एहतजाज होगा। दाएं जानिब गालिबन ये फतह पार्क है जिसके ऊपर लोग काबिज हैं और वो लोग ये कह कर आए थे कि हम निजात दहिंदा बनेंगे। निजात दहिंदा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की आवाम की मयार जिंदगी में वो कोई बेहतरी नहीं लाए। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे उनको नहीं मिले। ये फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का और उन मुनाफिकों का जो सिर्फ कराची शहर में मायूसी बेचते हैं और हर वक्त इस आड़ में होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई हादसा हो तो हम वहां जाकर मुसीबत खड़ी करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फिर जमात इस्लामी के निशाने पर ले लिया, कहा जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करे, ये इंतजार में रहते हैं, हादसा हो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुखालिफिन सिर्फ शहर में मायूसी बेचते हैं, लोगों को बताओ 14 अरब रुपए खर्च कब होंगे। हाफिज नईम UC चेयरमैन बनकर लाहौर चले गए, काम पीपल्स पार्टी कर रही है, मुनाफिक काम करना जानते हैं न करना चाहते हैं। कराची में तख्तियां नहीं काम की तकमील कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर KP ने सूबे के अवामी मसाइल पर ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक का पंजाब में माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबों पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की कारकर्दगी और असम को सराहा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा प्रोग्राम पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी की बेहतरी का काम लायके तहसीन है। अक़लियतों के हकूक़ और भाईचारे का पैगाम। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम लिबर्टी चौक पर क्रिसमस की रंगारंग तकरीब, रंगारंग लाइटिंग और म्यूजिक शो। तकरीब से खिताब में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान का परचम नामुकम्मल है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी। तकरीब से पहले रैली का इनेकाह, सियाहती डबल डेकर बस और ऊँटों पर सवार होकर अवाम की शिरकत।
शुमाली और मगरबी इलाकों में 16 दिसंबर तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड और दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 19 दिसंबर से मुल्क में दाखिल होगा। बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल का सबब बनेगा। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स खत्म करने का मुतालबा। अकाउंट्स बंद ना करने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान से 2 दर्जन से जायद अकाउंट्स फाल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, ताउन नहीं मिला तो मजबूरन इकदाम उठाना पड़ेगा। अमरीकी रियासत रहोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। हमलावर मौके से फरार हो गया। यूनिवर्सिटी को क्लियर करार दे दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपोगंडा बेनकाब। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बगराम बेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में कोई हकीकत नहीं। सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से सब साबित हो गया। तालिबान ने नकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए गैर मुनज़्ज़म ग्रुप्स पर मुनहसिर हैं। अफगानिस्तान में पनपते दहशतगर्द गिरोह दुनिया भर में तशवीश का बाइस बन रहे हैं। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस खिते की अहम तरीन बेस है। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके। ये अड्डा सोवियत दौर से अमेरिका की 20 साला जंग तक अहम किरदार अदा करता रहा। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त। भारत ने 90 रन से मैच जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 241 रन का टारगेट ट्रेस न कर सकी। पूरी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बारिश के बायस मैच 49 ओवर्स तक महदूद किया गया। भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम में भी तासुब से बास न आया। एक बार फिर से खेल को सियासत ज़दा कर दिया और ICC की हिदायत नजरअंदाज। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक न किया। कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत 11वीं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन, मर्दों की 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। खवातीन की हाफ मैराथन सोहा पूनावाला के नाम रही। 10 किलोमीटर की दौड़ में मर्दों में शाकिर उस्मान, खवातीन में कायनात इब्राहिम फातेह, 5 किलोमीटर की दौड़ अली हसन और महनूर फातिमा के नाम रही। गैर मुल्की सफारतकार, आला हुकाम, मारूफ खिलाड़ी और फनकार भी शरीक। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक में सरवत गिलानी और फैसल कपाडिया की भी शिरकत। चेयरपर्सन SOP रौनक लाखानी का कहना है, मैराथन का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों का फ़रोग है। खुसूसी ज़रूरियात के हामिल खिलाड़ियों की तरक्की चाहते हैं। आम अफराद में स्पेशल पर्सन की मदद का जज्बा तेज़ी से उभर रहा है। कौमी विमेन टीम की साबिक कप्तान निदा डार का कीमती कुत्ता चोरी। गुजरांवाला की हाउसिंग स्कीम से कुत्ता चोरी हुआ। निदा डार के मुताबिक कुत्ता गुज़िश्ता रोज घर से खेलने के लिए निकला, वापस ना आया। अभी शहर से बाहर हूँ, वापस आकर थाने में दरखास्त दूंगी। बिग बैश सीजन का आगाज, बाबर आजम पहले ही मैच में नाकाम, 2 रन्स बना सके। उनकी टीम सिडनी सिक्सर्स भी हार गई। मुनफरिद असलूब के शायर जॉन इलिया का हर अंदाज मुनफरिद। उनका पहला शेर में मजमूए को उर्दू अदब का दिवाचा करार दिया जाता है। मदा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। और
अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट अपने अमले पर मेहरबान, खजाने के मुंह खोल दिए। अपने अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस दे दिया।